आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th के इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाता है। जो आपका वीकली टेस्ट 27 को है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं, आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और देखें कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। क्या है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल के लेखक कौन है। तो थर्ड लेवल के लेखक कौन रहते हैं, तो जैक फिन्नी। कौन रहते हैं, जैक फिन्नी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज चार्लीज वाइफ। पूछ रहा है यहाँ पे कि चार्ली की वाइफ कौन है। तो चार्ली की वाइफ कौन रहती है, तो चार्ली की वाइफ लुइसा रहती है। कौन रहती है, चार्ली की वाइफ लुइसा रहती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसका राइट आंसर 4 नंबर लगा लेंगे। इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। तीसरा नंबर है कि हुज सिग्नेचर वेयर देयर ऑफ द लेटर। क्या है कि हुज सिग्नेचर वेयर देयर ऑन द लेटर, यानी कि पत्र पर किसके हस्ताक्षर थे। तो पत्र पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं, तो सैम के हस्ताक्षर रहते हैं। 4 नंबर है डिड चार्ली फाइंड इन द स्टाम्प कलेक्शन, यानी कि चार्ली को अपने स्टाम्प संग्रह में क्या मिला। तो चार्ली को अपने स्टाम्प संग्रह में क्या मिलता है, फर्स्ट डे कवर, यानी कि पहले दिन का कवर उनको मिलता है। 5 नंबर है कि हु वाज सैम इन थर्ड लेवल। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सैम है, यहाँ पे जो थर्ड लेवल में जो सैम कौन रहता है, तो वो कौन रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ए साइकेट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि वो एक साइकेट्रिस्ट मतलब क्या होता है, साइकेट्रिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक, वो मनोचिकित्सक रहते हैं और वो चार्ली का दोस्त भी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि डज द थर्ड लेवल रियली एक्साइड एट ग्रैंड स्टेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ग्रैंड स्टेशन पर, जो ग्रैंड स्टेशन है उस पर क्या वास्तव में तीसरा स्तर जो 3 थर्ड लेवल क्या मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नो, मतलब कि नहीं। देयर वेयर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, वहाँ पर केवल 2 ही स्तर रहते हैं। कितने स्तर रहते हैं, 2 स्तर। 7 नंबर है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। क्या है कि तीसरा स्तर क्या है। तो तीसरा स्तर क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड। क्या है, नरेटर्स माइंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 8 नंबर है इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। क्या है कि नोट बनाने में, नोट्स में किन मतलब कि केवल किस चीज़ में लिखे जाते हैं। तो किस चीज़ में लिखे जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, फ्रेज, यानी कि फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्यांश। क्या होता है, वाक्य में लिखे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर है, 9 नंबर क्या है कि नोट्स शुड बी इन डैश फॉर्म। क्या है कि जो नोट्स है वो किस रूप में लिखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, शॉर्ट्स। क्या है, शॉर्ट्स, यानी कि छोटा रूप में लिखे जाते हैं। विल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट यूज। यहाँ पूछ रहा है कि नोट लिखते समय मतलब कि किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, आर्टिकल। आर्टिकल मतलब क्या होता है, अनुच्छेद। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है सिम्बल्स आर फ्रीली यूज इन। यहाँ पूछ रहा है कि जो सिम्बल्स होते हैं, सिम्बल्स मतलब क्या होता है, प्रतीक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, नोट राइटिंग। क्या है, नोट मतलब कि नोट जो लिखते हैं उसके रूप में सिम्बल्स का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर है इन नोट मेकिंग डैश, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आर ओमिटेड। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नोट में जो किस चीज़ को छोड़ दिया जाता है। तो किस चीज़ को छोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, प्रीपोजिशन लो को। किस चीज़ को, प्रीपोजिशन लो को। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखते हैं कि इन नोट मेकिंग वी
अवॉइड मतलब कि किस जो नोट बनाते हैं, अवॉइड मतलब क्या है तो अवॉइड करना, किस चीज़ को अवॉइड किया जाता है, तो किस चीज़ को अवॉइड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर लॉन्ग सेंटेंस। क्या है, लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड किया जाता है, मतलब कि उसको छोड़ दिया जाता है। 14 नंबर देखते हैं कि एप्रिशिएंस आर फ्रीली यूज इन, यहाँ पूछ रहा है जो जो एप्रिशिएंस मतलब कहता है मतलब संक्षेप में किस रूप में लिखा जाता है, जो नोट है उसको फ्री में किस स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 3 नंबर नोट मेकिंग। क्या होगा, नोट मेकिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 15 नंबर देखते हैं कि हु इज द पोएट ऑफ माई मदर एट 66, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो माई मदर एट 66 के कवि कौन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर कमला दास। क्या है, कमला दास माई मदर एट 66 के राइटर रहते हैं। 16 नंबर है कि वेयर वाज पोएट ड्राइविंग टू, जो पूछ रहा है कि कवि कहाँ जा रहा था, तो कवि कहाँ जाते हैं, इसका राइट आंसर है बी नंबर कोचिन एयरपोर्ट। कहाँ पे, कोचिन एयरपोर्ट पर कवि जाते हैं। 17 नंबर है कि हु वाज मतलब हु इज सीटिंग बिसाइड द पोएट, यहाँ क्या है, जो कवि है उसके बगल में कौन बैठते हैं, तो उसके बगल में कौन बैठी है, तो हर मदर यानी कि उसकी माँ, कौन बैठती है, उसकी माँ। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है, 18 नंबर में है कि 18 नंबर पढ़ते हैं कि हु लुक्ड आउट एट यंग ट्री, यहाँ पे है कि कवि जो है जो कवि रहते हैं वह पेड़ों की ओर मतलब किसने देखा, जो वहाँ पर पेड़ लगे रहते हैं, हु लुक्ड आउट एट यंग ट्री मतलब कि जो पेड़ है उस और कौन देखते हैं, तो द पोएट मतलब कि कवि उन पेड़ों की ओर देखते हैं, कौन देखते हैं, कवि उन पेड़ों की ओर देखते हैं। 19 नंबर पढ़ते हैं कि व्हाट डज स्प्लिटिंग ट्रीज सिग्निफिटी, यहाँ पर जो है पेड़ों की जो तेज गति है वो क्या दर्शा रही है, तो क्या दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, मतलब कि किस तरह से बचपन से बुढ़ापे तक मानव का जीवन जो चलता है उस चीज़ को वो दर्शाते हैं, वही है इसका राइट आंसर, मतलब कि 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड दैट द पोएट साइड, यहाँ क्या है, व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड दैट द पोएट साइड, यानी कि जो पूछ रहा है कि कवि ने पार्टी के दौरान क्या शब्द कहा है, तो क्या शब्द कहते हैं, तो बोलते हैं सी यू सून अम्मा, मतलब कि वो बोलते हैं कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियो को आप लोग को पता चल जाए कि किस प्रकार से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।